स्टूडेंट्स, हमने थीसिस राइट अप के ऊपर जो है लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका पार्ट 4 है, जो कि हम बात करेंगे डिस्कशन के ऊपर। थीसिस की डिस्कशन कैसे लिखते हैं, उसका कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या होती हैं और रेफरेंसेस कैसे होते हैं, जो कि किसी भी थीसिस का मेन पिलर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कशन की। तो स्टूडेंट बहुत घबराते हैं कि डिस्कशन लिखते हुए कि डिस्कशन बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नो, वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, अगर आपने रिव्यू लिटरेचर अच्छे तरीके से किया हुआ है और आपने खुद काम किया है और रिजल्ट्स आपके अपने हैं, तो यार रखिएगा डिस्कशन लिखना बहुत आसान है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोरोना के ऊपर जो है 8-10 वीडियोस देखी हो या नॉलेज हो, और जब आप 4 लोगों के दरमियान बैठे और वहां आप कोरोना के ऊपर बात करें और आप जब बात करें आपका नुक्ता नजर सबसे बेहतर गिना जाए। तो ऐसे ही अगर आपने रिव्यू लिटरेचर खुद किया हुआ अपने टॉपिक के ऊपर और रिजल्ट्स आपने लैब में खुद उसको जो है आपने जो है उसको फाइंड आउट किए हुए, रिजल्ट निकाले हुए हैं, तो डिस्कशन लिखना भी बहुत आसान है। क्यों? इसमें आपने सिर्फ इतना काम करना है, अपने रिजल्ट्स को जो प्रीवियस रिजल्ट्स है उनके साथ लिंक करना है, उनके साथ जोड़ना है। कि फॉर एग्जांपल 2010 में कोरोना के ऊपर ये काम हुआ, 2014 में ये काम हुआ फलां साइंटिस्ट ने किया, और 2020 में जो है इसके अंदर जो म्यूटेशन थी वो फाइंड आउट नहीं थी, इसलिए इसका पैंडेमिक ज्यादा है। तो क्या होगा कि आपने ये लिखना है कि हमने 2020 में जो इसके ऊपर काम किया है और इसके एपिटोप्स को फाइंड आउट किया है, जो कि पहले हिस्ट्री में नहीं की गई थी। तो दैट्स कॉल्ड डिस्कशन, कि आपने अपना नुक्ता नजर जो है माजी के नुक्ता नजर, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, उसके नुक्ता नजर लिंक करना है, और आखिर पे आपने कहना है कि जी हमारा काम बाकी से बेहतर है। ये सबसे आइडियल जो है वे है अच्छा जो है वो डिस्कशन को लिखने का। फिर कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि हमने जो भी काम किया उसका थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या थे, हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं और इनके आगे फ्यूचर में क्या क्या काम हो सकते हैं। तो जो कंक्लूजन वाला चैप्टर है वो वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ, यानी कि आप कहते हैं कि सिंगल पेज के हैं या उसके ऊपर जो 300 से 500 वर्ड्स का होना चाहिए वो। अब उसके बाद है रेफरेंसेस। तो याद रखिएगा रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं किसी भी थीसिस की एवल्यूशन जो होती है। तो एवल्यूशन में क्या होता है कि थीसिस का रेफरेंस रूट देखा जाता है, उसकी साइटेशन आपने कैसे लिखी हुई है थीसिस के अंदर भी, और आखिर पे जो लिस्ट आपने बनानी है वो भी। तो मोस्ट स्टूडेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एंड नोट के ऊपर जो है वो काम करें, ताकि आपके थीसिस का स्टाइल सेम रहे। अब एंड नोट क्या है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो इसी के ऊपर होगा, तो उससे भी आपको उसकी लर्निंग होगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी रेफरेंस लिखनी है एंड नोट से करें, जो भी स्टाइल आप अडॉप्ट करें अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू HEC, ठीक है। तो आपने एक बात को याद रखना कि आपके तमाम ऑथर्स का नाम एक जैसा होना चाहिए। आपके जर्नल का अगर आपने एब्रिवेटेड यूज किया तो एब्रिवेटेड होना चाहिए, कंप्लीट लेटर है तो कंप्लीट लेटर होना चाहिए, टाइटल उस जगह पे होना चाहिए जिस जगह पे हर एक का है, ईयर वहां पे आना चाहिए, उसका इशू, उसका वॉल्यूम जर्नल का, और जर्नल का जो पेजेस है वो भी हर जगह पे होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है स्टाइल जो भी अडॉप्ट करें आप, लेकिन हर चीज एक ही जगह पे होनी चाहिए। अगर आपने ऑथर के नाम शुरू में लिखे हैं, उसके बाद टाइटल लिखा, तो सब में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने जर्नल को एब्रिवेट किया है तो सब में जर्नल का नाम एब्रिवेट होना चाहिए। अगर पेजेस के नंबर जो सबसे आखिर पे हैं तो आपने सबसे आखिर पे उसको ऐड करना है। तो ये एक लेआउट होता है, फॉर्मेट होता है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं थीसिस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, ये क्या लेआउट होना चाहिए उसका। तो जो चैप्टर 5 हमारे थीसिस में होता है मोस्टली क्या होता है, डिस्कशन का होता है। शुड इंक्लूड डिस्कशन ऑफ द डाटा जनरेटेड बाय यू इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर। जो भी आपने लिटरेचर देखा, फिर जो मटेरियल मेथड यूज किया उससे आपने डाटा जनरेट किया। द डाटा ऑफ अदर लेबोरेटरीज रिसर्चर्स मे बी गिवन ओनली टू सपोर्ट योर ओन डाटा। फिर आपने क्या करना है, ओल्ड डाटा जो है जो रिव्यू लिटरेचर में मेंशन था उनको भी यहाँ पे मेंशन करना है डिस्कशन में, और उससे आपने सपोर्ट करनी है अपने डाटा की। देखिए उसने ये काम किया और हमने उसकी एक्सटेंशन में ये काम किया, और हमारा काम उससे कैसे बेहतर है। In case the results are different from the previous published literature, a student can give possible reason or explanation for that. अगर आपके रिजल्ट उससे डिफरेंट है, तो आपने अगर अच्छे भी हैं ये बुरे भी हैं, तो आपने उसको जस्टिफाई जरूर करना होगा डिस्कशन में कि आपका रिजल्ट ऐसे क्यों है। डिस्कशन मस्ट बी विद अ क्लियरली डिफाइंड कंक्लूजन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी हमारे पास डिस्कशन होगी उसको क्लियर होनी चाहिए, उसमें क्लियर कट पॉइंट होना चाहिए कि फलां साइंटिस्ट ने ये बात की थी, उसके बाद दूसरे ने ये बात की थी, और मेरे थीसिस में जो है ये बात है जो बाकी से डिफरेंट है। उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने थीसिस के टेबल और फिगर के जो है साइटेशन के साथ। इस तरीके से हम कंक्लूजन की बात करें, इसकी हेडिंग सब हेडिंग भी सेम है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। सेंटर में हेडिंग है 14 साइज है, फिर सब हेडिंग जो भी होगी, मोस्टली हम डिस्कशन में सब हेडिंग नहीं लिखते, PhD में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप अगर एमफिल का स्टूडेंट हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कंक्लूजन जिसकी कोई सब हेडिंग नहीं होती, मोस्टली हम छोटे से पैराग्राफ में लिखते हैं कि जो भी दिस सेक्शन शुड बी प्रोवाइड अ कंक्लूजन फॉर द एंटायर थीसिस अलॉन्ग विद द थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टडी एंड इंक्लूड लिमिटेशन इन द स्टडी एंड एनी सजेस्टेड आइडिया फॉर द फ्यूचर रिसर्च। तो इसमें आप फ्यूचर रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, कंक्लूड भी कर सकते हैं कि आपने अपनी स्टडी
स्टडी में क्या क्या काम किया और कैसे कैसे किया। लास्ट पार्ट, इसकी भी हेडिंग, सब हेडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग ही होगी इसमें, रेफरेंसेस। तो हर एक यूनिवर्सिटी का या हर एक डिग्री का या हर एक सब्जेक्ट का फील्ड का डिफरेंट स्टाइल होता है रेफरेंसेस का एंड नोट के जरिए। तो कोशिश जरूर करें कि आप हमेशा जब भी करें मैनुअली ना करें, एंड नोट से रेफरेंसेस को ऐड करें, जिसमें हम बाद में एक लेक्चर भी रखेंगे। तो इसमें जो है जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं या कुछ सोशल स्टडीज़ है वो AP स्टाइल को फॉलो करते हैं, इंजीनियरिंग IEEE को फॉलो करते हैं, बायोलॉजी के जो है मोस्टली जनरल ऑफ सेल बायोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं इनको हमने किस तरीके से जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। फर्स्ट ऑफ हम डिस्कशन की बात करते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहले आपने बताना है कि आपने जो जीन्स लिए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, किन बैक्टीरिया से हैं, जीन के नाम क्या हैं, और फिर उसी को आपने देखना है कि ये जो एंजाइम आपने काम किया उससे पहले हिस्ट्री में कौन काम इस पर कर सका है, ये किया है किसी ने, ठीक है। अगर आपने इकोला यूज़ किया तो उस पर या किसी ऑर्गेनिज्म पे कौन काम कर चुका है, जैसे शर्मा एट अल 2010 में इसने ये काम किया था, उसने इस एंजाइम के बारे में क्या बताया था, और आपने उस एंजाइम की एक्सटेंशन में अपने लेबॉर्ट्री में क्या काम किया है। उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताई थी, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं किए, और आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि आपने इस वर्क में जो है उसके स्ट्रक्चर एनालिसिस किए हैं। तो यूँ हर पैराग्राफ उसका जो होगा वो एक पॉइंट को पकड़ेगा, कभी आप जीन्स को पकड़ लें, कभी आप उसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को पकड़ लें, कभी आप उसके स्ट्रक्चर्स को पकड़ लें, या जो भी आपने पॉइंट जो आपका ऑब्जेक्टिव से मेन उन्हीं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइट करें। अगर आपको फिगर की सपोर्ट देनी पड़े तो आप अपनी फिगर को यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो आपने उसमें DNA किया या PCR के जो रिजल्ट्स आए, अगर कोई रिजल्ट जो आपके प्रीवियस रिजल्ट से डिफरेंस हैं तो उनको यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, जो फलां रिजल्ट ऐसे थे लेकिन हमने जो प्राइमर यूज़ किए हैं वो इन प्राइमर से ज़्यादा उनका स्कोप है, उनकी ज़्यादा वर्थ है, तो आप उसमें मेंशन करें। डिस्कशन का मतलब ये होता है अपना काम, दूसरे का काम, तीसरे का काम, और एट दी एंड आपने अपने काम को जस्टिफाई करना है उनसे बेहतर कैसे है। तो यूँ आपने जितना भी डिस्कशन में जो भी रिजल्ट्स आपके आए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन कि हमने ये जो है अचीवमेंट यहाँ पे हासिल की हैं। फिर एट लास्ट हम आ जाते हैं इस पे कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में आपने ओवरऑल बताना होता है कि जो आपने काम किया है, जो ड्रग रेजिस्टेंस पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे है, तो उस पर आपने क्या काम किया है, और किस तरीके से जो है आप दूसरे साइंटिस्ट को जो है वो नेक्स्ट हम फ्यूचर में कह सकते हैं कि आप अगर आपने इंसुलिन को ड्रग डिजाइनिंग की है तो उनको क्या आप इनविट्रो ड्रग डिजाइनिंग इनको देख के आप कर सकते हैं, आपके लिए एक मॉडल है। यानी कि आपने इसमें कंक्लूड भी करना होता है, सजेस्ट भी करना होता है फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए भी। और लास्ट में हमारे पास क्या रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जैसे एंड नोट से हुए हैं, अल्फाबेटिकल आर्डर में होने चाहिए सारे, सेम जर्नल का साइज़ है, जर्नल का नेम है, वहाँ पे आथर के नेम भी सेम है। तो हम इसको एक एग्जांपल पकड़ते हैं, इसमें आपको डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम डी वाले पकड़ते हैं, तो डी में देखिए आथर का नाम है डी कोस्टा VM, पहला हमेशा उल्टा होता है, फिर बाकी सीधे होते हैं KM, M ग्रांट, DV, जो जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे कॉमा लगाएं। फिर वहाँ पे ईयर आएगा जिस साल ये पेपर पब्लिश हुआ था, फिर उस पेपर का टाइटल आएगा सैम्पलिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फिर जिस जर्नल में पब्लिश हुआ, साइंस बहुत बड़ा जर्नल इसमें पब्लिश हुआ है, तो याद रखिएगा जो आपका जर्नल का नाम होगा वो हमेशा इटैलिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कौन सा इशू था 311, और पेज नंबर क्या 374 से लेकर 370 तक ये स्टडी पब्लिश हुई थी। अब नीचे वाले को देखें तो इसमें भी देखें सेम स्टाइल सेम लेट होनी चाहिए। आथर जो फर्स्ट है वो इन्वर्टेड होता है, बाकी जो जहाँ जहाँ आपने आथर का कोई नाम जो है वो एब्रीवेटेड लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं, तो ये डेलनी है, पूरा नाम है, कॉमा आ गया, फिर सी इसका एब्रीवेटेड था, वो क्रिस्टोफर था, तो आपने वहाँ पे पहले फुल स्टॉप लगाना है, फिर कॉमा लगाना है। तो यहाँ इस कॉमे का मतलब है कि ये आथर का नाम कंप्लीट हो चुका है। अगला जो नाम होगा वो स्ट्रेट होगा, जिसमें जो ए है वो डॉट की फॉर्म में है, अगर डी कोस्टा है तो डी कोस्टा बाद में उसके आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो जितने भी आगे आथर के नेम होंगे वो फिर स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी है, डेकोरे है, फिर कॉमा आ गया, फिर सी है, फेवर है, फिर कॉमा आ गया, फिर ईयर का आ गया, उसने ईयर में पेपर पब्लिश किया, फिर उसकी स्टडी का टाइटल आ गया, क्या उसने बेटा लैक्टामिस पे क्या काम किया था, फिर जिस जर्नल में किया था, जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल जो है कीमोथेरेपी जो उसमें ये काम किया था उसने, तो उसकी डिटेल हमारे पास आ गई। तो सो ऑन जितने भी आप यहाँ पे रेफरेंसेस देखोगे तो उसमें याद रखिए कि आपको एक जैसा नजर आएगा, पहले वाले से लेकर आखिर तक जो है वो सेम आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई उसमें जो है डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी रेफरेंसेस कोड करने हैं तो सेम लेआउट के, सेम ऑर्डर के, सेम कॉमा फुल स्टॉप, और जिस जगह पे जर्नल है उस जगह पे होना चाहिए। अगर आपने जर्नल का नाम यहाँ पे साइंस पूरा नाम लिखा है तो नीचे वाला पूरा नाम होना चाहिए। जितने भी जर्नल के नाम है माइक्रोबियल एंड माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू तो कंप्लीट नेम, अगर एब्रीवेटेड एक एब्रीवेटेड सबको एब्रीवेटेड करें तो आपने एक स्टाइल को अडॉप्ट करना जिससे आपके जो है थीसिस की खूबसूरती बढ़ेगी।